तो एडजेक्टिव देखते हैं आप। आइए कम। टुडेज चैप्टर इज एडजेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे इससे पहले हम लोग नाउन पढ़े थे, नाउन के बारे में पढ़े। नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया। नहीं, आंख में दूरबीन लगाओ, जो चीज दिख गया वो सब नाउन है। नाउन का इंपॉर्टेंट रोल, आइए वेलकम। नाउन हमने देखा वाक्य में क्या क्या काम करता है, दो काम। नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है। नाउन का इसके सिवा कोई काम नहीं है वाक्य में। इसके बाद प्रोनाउन पर है। प्रोनाउन का भी बहुत काम है, बिल्कुल उसी तरह का काम जो नाउन का है, और उसके अलावा बहुत सारा काम है नाउन प्रोनाउन का। प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन परे, पॉजेसिव परे, रिफ्लेक्सिव परे, इंफेटिक परे, नहीं डिमॉन्स्ट्रेटिव परे, डिस्ट्रीब्यूटिव परे, रिलेटिव परे, इंट्रोगेटिव परे, बहुत सारा प्रोनाउन, सबका अलग अलग काम। नाउ वी आर लुकिंग फॉर एडजेक्टिव। विशेषण क्या होता है? तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज टू थिंग्स। एक नाउन की विशेषता बताता है और दूसरा प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को आप एडजेक्टिव कहते हैं। An adjective is a word which adds meaning to the noun and pronoun. नाउन और प्रोनाउन के साथ वो एक विशेष मीनिंग को जोड़ देता है, that is adjective. Adjective is a describing word which describes noun and pronoun. Adjective is a word which qualifies noun and pronoun. तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसके बारे में बोलना, उसमें विशेष अर्थ जोड़ देना, ये सारा काम है किसका? एडजेक्टिव का। थोड़ा सा हम एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, उसके बाद हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ अच्छा क्वांटिटी को पहले लेते हैं। इसको बोलते हैं मात्रावाचक विशेषण। आइए, नाउन के बारे में पढ़े थे हम लोग कि नाउन को हमने देखा था दो तरह के, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। यही था ना नाउन। कुछ नाउन जिसको गिन पाते हैं काउंटेबल, जिसको नहीं गिनते हैं अनकाउंटेबल। अब यहां पर जिस नाउन को गिनते हैं उस नाउन की संख्या बताना है, 1 2 3 4। जिस नाउन को नहीं गिनते हैं उसका संख्या बताएंगे नहीं। आपको कहेंगे नॉलेज की संख्या बताओ, तो आप बताओगे। हम बोलेंगे वाटर का, मिल्क का, राइस का, पल्स का, नहीं इसका नंबर बताने के लिए बता पाएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? अनकाउंटेबल है। तो मेरे पास दो कैटेगरीज के नाउन है, एक नाउन काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। जिस नाउन को नहीं गिनते हैं उसकी मात्रा बताना है। मेरे पास कितना नॉलेज है ये संख्या में नहीं बताया जा सकता, मात्रा में बताया जा सकता। आई हैव सम नॉलेज, I have enough knowledge, I have no knowledge, I have कितना knowledge, that will be shown by this quantity. मात्रा, मात्रा समझ में आ रहा? किसके? जिसको नहीं गिन सकते हैं। सेकेंड भी है, दूसरा में हम लोग देखते हैं। अब गिनने वाले नाउन की क्या बताएंगे? बताइए। नंबर ना, अब संख्या बताना है। यस, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा, नंबर के बारे में पढ़ाएंगे। नंबर भी दो तरह का होता है, एक कार्डिनल नंबर, एक ऑर्डिनल नंबर। अच्छा, इसमें भी अब डेफिनिट इनडेफिनिट नंबर होता है। तो देन जब हम नंबर की बात करेंगे तो कार्डिनल, ऑर्डिनल, डेफिनिट, इनडेफिनिट, सभी तरह के नंबर को देखेंगे। नंबर मतलब हो गया गिनने वाले नाउन के पहले। अब पता है गिनने वाला नाउन दो है,
एक कॉमन है, एक कलेक्टिव है, और किसी नाउन को तो गिनते ही नहीं। प्रॉपर एक ही होता है, नहीं गिनते हैं। मटेरियल नहीं गिनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं गिनते हैं, इन तीनों को गिनते ही नहीं। तो इन तीनों की संख्या नहीं बताया जाएगा। इन तीनों के लिए हम क्वांटिटी यूज करेंगे। गिनने वाले नाउन कॉमन कलेक्टिव जिसको गिनते हैं उसके लिए नंबर होगा। नहीं, कितने लोग थे, अब क्वांटिटी में बताओगे कि नंबर में बताओगे, क्योंकि लोगों को गिनते हैं। चलिए, तो हेयर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड हेयर इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। थर्ड में हम देख लेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने केस पढ़ा होगा, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस, उस केस में हम पॉजेसिव में दोनों बताए हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन भी और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी। माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स। ये एस वाला जो होगा वो प्रोनाउन है, जैसे योर एडजेक्टिव है और योर्स प्रोनाउन है। माई एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है। नहीं, हर एडजेक्टिव है, उसमें एस लगा दो, प्रोनाउन हो गया। तो ये क्या बताता है? हाँ, ये संबंध और अधिकार बताता है। नहीं, एक्चुअली ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसको इंग्लिश ग्रामर में हम लोग डिटर्मिनर्स कहते हैं। डिटर्मिनर्स का काम क्या होता है? ये नाउन के मीनिंग को फिक्स कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कौन है? तो हम कहते हैं कि ही इज माई अंकल। जब कहते हैं ही इज माई अंकल, इनके साथ मेरा संबंध फिक्स हो गया। अब ये मेरे डैडी नहीं हो सकते, अब ये मेरे भाई नहीं हो सकते, अब ये मेरे पड़ोसी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैंने संबंध को फिक्स कर दिया। हम आपके हैं कौन? अच्छा, यू आर माई स्टूडेंट्स एंड आई एम योर टीचर। ये माई और योर हमारे आपके बीच में संबंध बता देता है, मेरा और तुम्हारा। हम तुम्हारा और तुम हमारा। तो ये हमारा तुम्हारा क्या बता रहा है? संबंध। अगर मैं सीधा कहूं कि यू आर स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं। अगर मैं सीधा कहूं कि आई एम अ टीचर, तो देन देयर इज नो रिलेशन विथ यू। लेकिन जब मैं कहता हूं कि यू आर माई स्टूडेंट्स एंड आई एम योर टीचर, तो योर और माई क्या बता दिया? संबंध। दो चीज होता है, जिससे हमारा संबंध होता है उससे हमारा अधिकार होता है, जिसमें हमारा अधिकार होता है उसमें हमारा संबंध होता है। दो बात है। नहीं, अधिकार के साथ ही संबंध बनता है और संबंध के साथ ही, है ना? तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब सॉरी, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। नाउ अब हम आते हैं 4 नंबर में, डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होगा? हम लोग प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव के बारे में पढ़े हुए हैं। याद कीजिए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव है। किस चीज के लिए यूज होता है? तो ये किसी भी पर्सन को, व्यक्ति को, प्लेस को, किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, दर्शाने के लिए, बताने के लिए बोला जाता है। अच्छा ना? अब हम कहते हैं कि दिस फैन, दैट फैन, नहीं, दिस क्लास, दैट क्लास, दिस बिल्डिंग, दैट बिल्डिंग, दिस मैन, दैट मैन। तो ये क्या बता रहे हैं? ये हम बता रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति, उसको इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं, मान लीजिए आप कहते हैं सर लड़का बहुत बदमाश है। अब लड़का बहुत बदमाश है तो क्या सारे लड़के बदमाश हो गए? नहीं, अब इंडिकेट करो, सर दिस बॉय इज नॉटी सर, नो सर दैट बॉय। तो ये जो दिस बॉय दैट बॉय हो गया, ये इंडिकेट कर दिया कि कौन सा लड़का। नहीं, अच्छा, आप कहते हैं सर पंखा खराब है, सर बल्ब खराब है। अब बल्ब खराब है का मतलब क्या पूरे क्लास का बल्ब खराब है? नहीं, कोई खास, उसको इंडिकेट करो कौन सा, दिस बल्ब, दैट बल्ब, दीज बल्ब्स, दोज बल्ब्स। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज किस चीज के लिए हो रहा? इंडिकेट करने के लिए। इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा, अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पे। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है बताइए? पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम लोग पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। भूल गए? ईच, एवरी,
नहीं, ईच और एवरी का मीनिंग हुआ प्रत्येक या हर एक, और आइदर नाइदर का मतलब दो में से एक, दो में से एक भी नहीं, यही था ईच एवरी आइदर नाइदर। इसमें ऑल बोथ ये सब भी हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव में। चलिए, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा में हमने ले लिया पॉजेसिव एडजेक्टिव, चौथा में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पांचवा में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम आते हैं 6 में, ले लो, चलिए प्रॉपर एडजेक्टिव को ले लो। ये सबसे आसान है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स को बनाना बिल्कुल आसान है, बोलिए क्यों? प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनाया गया एडजेक्टिव है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे इंडिया से इंडियन, आप कहते हैं कि आई एम इंडियन, वी आर इंडियंस, तो ये जो इंडियन है ये एडजेक्टिव है। क्यों? ये हमारे नेशनैलिटी को शो करता है कि हम किस नेशन से, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंगिंग्स के बारे में बताता है, ये बताता है कि हम कहाँ के हैं। जैसे आप कहते हैं यूरोपियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, कनाडियन, जापानीज, चाइनीज, नहीं, ये क्या है? ये क्या बताता है? इट शोज योर नेशनैलिटी, तुम्हारे राष्ट्रीयता का बोध कराता है कि तुम किस राष्ट्र के हो। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? कैसे बनाओगे? बहुत आसान है। प्रॉपर नाउन से बने हुए विशेषण को कौन सा विशेषण कहोगे? प्रॉपर नाउन से बने हुए विशेषण को कौन सा विशेषण कहोगे? प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। नहीं, चलिए अब हम आते हैं, हमारे पास सब है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में सीधा, इंट्रोगेटिव का काम ही होता है प्रश्न पूछना। क्या काम होता है? प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग एन इंक्वायरी इज द वर्क ऑफ इंट्रोगेटिव। चाहे वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव क्या है, उसका एक ही काम है, प्रश्न पूछना। हाँ, लेकिन अब यहां देखना है कि जब भी आप एडजेक्टिव का बात करते हैं तो एक चीज तो है कि ध्यान रखना है कि ये नाउन है और इसके पीछे हमारा एडजेक्टिव होगा। नहीं, ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है वो यहां पर देना होगा, वो है नाउन। और तभी हम लोग इसको डिटरमिनर्स कहेंगे। डिटरमिनर्स को नाउन इंट्रोड्यूसर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर डिटरमिनर आ गया तो ये निश्चित है कि आगे अब नाउन ही आने वाला है। डिटरमिनर के बाद कोई दूसरा चीज नहीं आ सकता। एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं माई, इस माई के बाद अब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो फिक्स है, वो नाउन ही आएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि माई जो है वो डिटरमिनर्स है। डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स आर एक तरह का एडजेक्टिव व्हिच फिक्सेस द मीनिंग ऑफ नाउन या व्हिच डिटरमिन्स द मीनिंग ऑफ नाउन। वो नाउन के बारे में बताता है, नाउन के मीनिंग को फिक्स करता है। मैंने अलग अलग तरह के विशेषण को देखा कि वो नाउन के बारे में अलग अलग चीज को बताता है, राइट? तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7 में, 8 में। अब 8 में को ले लेते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। EMPHASIZING, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अच्छा, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है? ये जोर देने का बात करता है। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव सीन विथ माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये ओन जो है ये जोर दे रहा है किस पे? आगे में ओन के बाद क्या है? आईज है, अपनी आंखों से। आप कहते हैं ओ दिस इज द वेरी हाउस वेयर आई यूज्ड टू लिव, अरे ये वही घर है जहां पर मैं रहा करता है। देखो ये वही घर है, इस घर पे जोर देने के लिए शब्द हमने वही यूज किया है। अरे ये तो बिल्कुल वही मार्कर है जो मैंने देखा था वहां।
अच्छा वही मार्कर है, नहीं अच्छा ये वही लड़का है जो कुंभ के मेले में मिला था हमें, अच्छा ये वही लड़का है, इसमें जोर देने का काम करते हैं। तो एम्फेसाइजिंग का काम होता है टू गिव प्रेशर। हेलो हेलो, बी क्वाइट। एम्फेसाइजिंग का काम क्या होता है? जोर देने का काम होता है, प्रेशर देने का काम होता है, एम्फेसाइज करने का काम होता है, नहीं एक्सेंट देने का काम होता है। इसको हम लोग हिंदी में बलदायी विशेषण कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है बल देना। किसके ऊपर? नाउन के ऊपर में। ठीक है, तो हमने देखा एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ही है, और एडजेक्टिव एक कितने नंबर में है ये? अच्छा देख लो क्या क्या लिखे हमने, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लिख दिए। ओ सबसे इंपॉर्टेंट छूट रहा है हमारा, जो सबसे पहले होना था वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। क्या? इसको लिखने टाइम में पहले कर देंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अच्छा क्वालिटी क्या होता है? गुण। गुण, अब गुण क्या होता है? गुण तो बहुत तरह का होता है। स्वभाव। अच्छा देखिए, एक तो हमारा ओपिनियन होता है, क्या कि हम कहते हैं सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, तो ये ब्यूटीफुल इज क्या? ये क्वालिटी है। नहीं, हम कहते हैं राम इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? क्वालिटी है। हम कहते हैं यू आर काइंड, आप दयालु हैं, काइंड क्या है? क्वालिटी है। तो ये ओपिनियन हुआ, ऑनेस्ट हो, नहीं ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, काइंड हो, ये सब गुण हुआ। अच्छा गुण के साथ जैसे आप कहते हैं कि कोई डिजॉनेस्ट है, तो ये भी तो गुण है, नहीं गुण है कि अवगुण है, लेकिन इसको भी हम लोग क्वालिटी में रखते हैं, बट बैड क्वालिटी। नहीं कोई क्रूअल है, क्रूर है, तो वो क्या है? वो भी विशेषण है। नहीं कोई अगली है, क्या है? अगली है, वो भी गुण हुआ। नहीं अगर ब्यूटीफुल विशेषण है तो अगली भी विशेषण है, अगर एडजेक्ट ऑनेस्ट विशेषण है तो डिजॉनेस्ट भी है, काइंड भी है, नहीं सारा ये है। अच्छा जितना शेप एंड साइज होता है, शेप एंड साइज, जैसे आप कहते हैं अर्थ इज राउंड, ये राउंड क्या है? विशेषण है। जैसे आप कहते हैं कि दिस बोर्ड इज रेक्टेंगुलर, अब ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर क्या है? इसकी विशेषण है। कोई चीज स्क्वायर है, ये उसकी विशेषण है। तो ये जो राउंड है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है, ये सब क्या है? ये जितने भी तरह के शेप एंड साइज है वो सब के सब विशेषण है, आई मीन क्वालिटी के अंदर आएगा। उसके बाद जितना कलर है, रेड है, ब्राउन है, पिंक है, ब्लैक है, व्हाइट है, नहीं ग्रीन है, येलो है, ये क्या है? ये गुण है। नहीं आप कहते हैं सर सी इज वियरिंग रेड साड़ी, सर लाल साड़ी पहनी हुई है सर, तो ये लाल किसकी क्वालिटी है? तो ये कलर क्या है? वो भी एक तरह का क्वालिटी है। अच्छा जितने तरह का टेस्ट है, खट्टा मीठा तित्ता, ये जो कलर है, सॉरी ये जो टेस्ट है, स्वीट, बिटर, सावर, ये सब क्या है? सॉल्टी, ये सब क्या है? टेस्ट है। तो टेस्ट क्या होता है? क्वालिटी। जैसे आप कहते हैं मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, तो ये दूध की विशेषता है कि दूध क्या होता है? मीठा होता है, नहीं? हाँ बुआ। और जैसे आप कहते हैं कि टेमरेंड इज सावर, वो इमली खट्टा होता है, तो अच्छा लगता है, इसीलिए वो गोलगप्पे वाले के पास हमेशा लाइन लगा के खड़े रहते हो। हाँ तुम वो खड़ा रहता है, तुम उसको देखने जाते हो। आओ आओ, चलिए। तो जितने तरह का टेस्ट है, जितना कलर है, जितना शेप एंड साइज है, ये सब के सब क्या है? क्वालिटी में आएगा। ये विशेषण हुआ, ये गुणवाचक विशेषण हुआ, ये गुणों के बारे में बताता है। क्या चीज के बारे में बताता है? गुणों के बारे में बताता है। और एक अंत में एक और को जोड़ देंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को।
एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी है। आप देखोगे इस एडजेक्टिव का यूज हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए काम में आता है। जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट अ मैन यू आर, क्या आदमी हो तुम। व्हाट अ फैन इट इज, वाह क्या पंखा है। अब व्हाट अ फैन, व्हाट अ मैन, व्हाट अ वैन, व्हाट अ कैमरा इट इज, व्हाट एन इंस्टीट्यूट इज दिस लक्ष्य, वाह क्या इंस्टीट्यूट है ना। तो वाह वाह क्या कर, तो ये एक्सक्लेमेटरी क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन कनेक्शन विथ एनीथिंग। नहीं, किसी भी, जैसे आप जॉय को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सॉरो को भी, रिग्रेट को भी, एंगर को भी, कंटेम्प्ट को भी, एप्लॉज को भी, तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। चलिए अब थोड़ा सा नोट बनाया जाए फटाफट, कुछ लिखे नहीं ना है जी। ऊपर में हेडिंग करिए एडजेक्टिव, हमने सिर्फ नाम अभी डिस्कस किया है, अब उसका काम देखेंगे। ऊपर में हेडिंग बना दिया जाए एडजेक्टिव्स, ADJECTIVES, एडजेक्टिव्स। बहुत सारे एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स तो एक नहीं है, हमें 10 टाइप देखने हैं। चलिए एडजेक्टिव लिख दिए, एक डेढ़ लाइन में उसका डेफिनेशन लिख दिया जाए। एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव is a word, an adjective is a word used to qualify, an adjective is a word used to qualify a noun or pronoun, qualify a noun or pronoun। फिर से एक बार, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे आपको याद है नाउन के बारे में आप एक लाइन में डेफिनेशन देते थे, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, उसी तरह से क्वालिफाइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। क्वालिफाइंग, एक लाइन में क्वालिफाइंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। ऐसे ही पूछा प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या है, एक लाइन में रिलेशन शोइंग वर्ड्स आर प्रीपोजिशन। संबंध बताने वाला शब्द प्रीपोजिशन होता है, इसीलिए गुण बताने वाला शब्द, क्वालिफाई करने वाला, विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। तो एक लाइन में एडजेक्टिव का डेफिनेशन, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर एंड रिलेशन शोइंग वर्ड्स आर प्रीपोजिशन, एक लाइन में। फाइन। अब देखिए ऊपर में एक हेडिंग बना दीजिए, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने क्या लिखे, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, ये टाइप नहीं है। दो तरह से हम एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। देयर आर टू यूजेस ऑफ, देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने तरह के होते हैं, पहले आपको समझा देता हूं। देखिए दो तरह की एडजेक्टिव हुआ। ये एडजेक्टिव का जो यूज है ना, ये इसके पोजीशन के हिसाब से रखा गया है। एक एडजेक्टिव होता है जो नाउन के पहले आता है, और एक एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बाद में आता है। जो नाउन के पहले आता है वो एट्रीब्यूटिव है। नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव कहते हैं, और जितना डिटरमिनर्स है वो सब के सब नाउन के पहले आता है, वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, नाउन के पहले यूज होने वाला। और एक एडजेक्टिव है जो नाउन के बाद यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि हम कहते हैं कि सीता इज ब्यूटीफुल,
सीता सुंदर है, ये सीता यहां है नाउन और यहां पर ब्यूटीफुल है। तो आप ये बताइए कि यहां पर जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो नाउन के पहले है कि बाद में है? बाद में। अच्छा, फिर अगर मैं ये कहूं कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, यहां गर्ल नाउन है, यहां ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब बताइए यहां पर क्या हुआ? एडजेक्टिव के बाद नाउन आया, मतलब नाउन के पहले एडजेक्टिव, नाउन के बाद एडजेक्टिव। यही दो तरह से एडजेक्टिव को यूज करते हैं। ईदर यू आर गोइंग टू यूज इट बिफोर नाउन और यू आर गोइंग टू यूज इट आफ्टर नाउन। व्हेन यू आर यूजिंग बिफोर, एट्रीब्यूटिव कहलाता है, और जब आप नाउन के बाद ले जाओगे तो प्रेडिकेटिव हो जाता है। यही दो यूज है, पहले और। बात समझ गए दोनों? नाउन, इस विशेषण का यूज नाउन के पास कैसे करेंगे? पहले भी बाद में भी। अगर पहले हुआ तो एट्रीब्यूटिव, बाद में हुआ तो प्रेडिकेटिव। चलिए लिखा जाए, पहला लिख दीजिए एट्रीब्यूटिव यूज, जो पहले करेंगे एट्रीब्यूटिव, ATTRIBUTIVE, एट्रीब्यूटिव मतलब नाउन के पहले। बिल्कुल, इसको लिख लेते हैं सुंदर से हिंदी में। एट्रीब्यूटिव यूज कर दीजिए, एट्रीब्यूटिव यूज, USE। ये एडजेक्टिव के दो तरह से यूज, एक एट्रीब्यूटिव जो नाउन से पहले आ जाएगा, लिख दीजिए। आगे देखकर, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, तो एडजेक्टिव्स के ऐसे प्रयोग को, तो एडजेक्टिव्स के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। तो एडजेक्टिव्स के ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। समझ गया ना? एग्जाम्पल लिखिए, ही हैज अ रेड पेन, उसके पास एक लाल कलम है। ही हैज अ रेड पेन, ही हैज अ रेड पेन। देखिए रेड, अब ये बताया है कि कलर जो होता है वो विशेषण होता है, और आगे में पेन कॉमन नाउन है। इसका मतलब नाउन के पहले विशेषण आ गया ना, है ना? रेड को आप एडजेक्टिव कर दो, पेन को नाउन कर दो, उल्टा कर दो, पेन को नाउन कर दो। आइए, बात समझ में आ गया सबको? देखिए जो भी लिखिए कंफ्यूज नहीं होइए, समझ समझ कर लिखिए। एक और एग्जांपल दे दीजिए जहां पर नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। He was an intelligent man. He was an intelligent. He was an intelligent man. है ना? अच्छा, वह एक तेज दिमाग वाला आदमी था। इंटेलिजेंट विशेषण हो गया, क्वालिटी है। मैंने बताया था कि जो ओपिनियन होता है वो हमेशा क्वालिटी होता है, और आगे में नाउन क्या है? मैन। तो मैन से पहले ये कौन सा यूज है? एट्रीब्यूटिव। चलिए अब दूसरे में आ जाइए, दूसरा प्रीडिकेटिव। स्पेलिंग लिखिए दूसरा यूज एडजेक्टिव का, प्री, PREDICATIVE, प्रीडिकेटिव, प्रीडिकेटिव यूज। समझ में तो आ गया होगा, ये नाउन के पहले यूज होगा कि बाद में? यही है, बिल्कुल लिखा जाए, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में, सेंटेंस के
प्रीडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, कॉमा, तो एडजेक्टिव के ऐसे यूज को एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को प्रीडिकेटिव यूज कहते हैं। आइए, एडजेक्टिव के ऐसे यूज को प्रीडिकेटिव यूज कहते हैं। नहीं समझे? आप देख लो कि यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है, नहीं, यहां पर तो नाउन के पहले आया बुन्ना, हमें भी प्रीडिकेटिव पार्ट में आप सब्जेक्ट का विशेषता बताएगा। ये है सीता सब्जेक्ट। अब इस सीता की जो विशेषता बता रहा है ये है प्रीडिकेटिव। जैसे आप कहते हैं कि ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट अगर आप कहते हैं तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? ही। यही ना आपने लिखा है कि सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला जो होगा वो हमेशा प्रेडिकेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन वाक्य के शुरू में होगा और ये एडजेक्टिव हमेशा बाद में आएगा। तो सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि तो यही दो चीज रहेगा, सब्जेक्ट तो दूसरा चीज से बनता नहीं है, यही बनता है। तो इसके लिए जो विशेषण का प्रयोग करेंगे वो इसके बाद आने वाला है और वो हो गया प्रेडिकेटिव यूज। बात समझ गए? सीता इज ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल प्रेडिकेटिव यूज की तरह सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ही इज ऑनेस्ट अगर कहते हैं तो यहां भी ही सब्जेक्ट में है और इसकी विशेषता बताने के लिए जो यूज हुआ है वो प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। आप देख लो, जैसे मैंने बोला सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर ये इसका नहीं, यहां पर जो है इसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट में नहीं है, ये सब्जेक्ट में है यहां, क्योंकि सब्जेक्ट में तो सी है। चलिए एग्जाम्पल लिखा जाए इसका प्रेडिकेटिव का। हाँ लिख सकते हैं, ही इज ऑनेस्ट, बिल्कुल। हम कहते हैं यू आर इंटेलिजेंट, तुम तेज हो। यू आर इंटेलिजेंट में यू सब्जेक्ट है और उसके बाद इंटेलिजेंट आया है, इसका मतलब ये प्रेडिकेटिव यूज हो रहा है। सीधा आप समझ लो। देखिए, जब प्रोनाउन आएगा तो निश्चित है कि प्रोनाउन से पहले कभी विशेषण नहीं होता, नाउन के पहले विशेषण होता है बट प्रोनाउन के पहले विशेषण नहीं होता। तो प्रोनाउन के लिए जो विशेषण आएगा वो हमेशा प्रेडिकेटिव होगा क्योंकि उसके बाद आएगा। नाउन के लिए थोड़ा दिक्कत, क्यों? क्योंकि नाउन के बाद भी और नाउन के पहले भी, नाउन के पहले भी और नाउन के बाद में भी, तो नाउन में दोनों होगा। एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है जो पूरा डिटर्मिनर से नाउन के पहले, और प्रेडिकेटिव भी हो सकता है जो नाउन के बाद आ रहा है, जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन हो और उसकी विशेषता बता रहा है। चलिए, तो एडजेक्टिव का यूज कितने तरह से? नाउन के पहले, और एडजेक्टिव है क्या? क्वालिफाइंग वर्ड्स, विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब चलिए टाइप लिख दीजिए इसके 10 नाम फटाफट एग्जाम्पल के साथ। ऊपर में हेडिंग बनाएंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, काइंड्स ऑफ, अभी जो लिखे थे एक एक करके वो 10 लिखेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ, सबसे पहले क्वालिटी को ऐड करिए जो हमने बाद में करा जी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, QUALITY। अच्छा, इसको और भी क्या कहते हैं? इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और करके लिख दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। और क्वालिटेटिव, QUALITATIVE, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हिंदी में बता दूं, इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, है ना?
तो इसकी कुछ एग्जाम्पल लिख दिया जाए। गुड बैड, अच्छा बुरा, रेड ब्लैक, टॉल शॉर्ट, ब्यूटीफुल अगली, लॉन्ग राउंड, जो बोलिए 5-6 एग्जाम्पल लिख दिया जाए। लिखिए, लिख दिए? नहीं, गुड बैड ये हमारा ओपिनियन है, रेड ब्लैक ये कलर है, और टॉल हो शॉर्ट हो ये साइज है, और फिर ब्यूटीफुल अगली ये सब हमारा ओपिनियन है। तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, इसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अच्छा देखिए, आप कहते हैं कि आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडा होता है। ये बर्फ की विशेषता है कि बर्फ ठंडा होता है। आप कहते हैं सर कोल इज ब्लैक, कोयला काला होता है। आप कहते हैं सर आयरन इज स्ट्रॉन्ग, सर लोहा मजबूत होता है। आप कहते हैं सर मदर इज काइंड, मां दयालु होती है। नहीं, तो ये काइंड, ये स्ट्रॉन्ग, ये सब क्या है? ये ब्लैक, ये क्या है? ये सब क्वालिटी है, ये सब गुण हुआ। नहीं, माँ की गुण है कि वो काइंड होती है, दयालु होती है। लोहा का गुण है कि वो मजबूत होता है। कोयला का गुण है कि वो काला होता है। बर्फ का गुण है कि वो ठंडा होता है। नहीं, हाँ, स्मार्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि हमको मालूम था कि फोटो खींचने के लिए आएंगे वो, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ गए। क्या सुंदर कि छुछुंदर? सुंदर। चलिए आगे बढ़िए। हो गया, ऐसे नहीं किसी को परेशान करते। चलिए, अंग्रेजी में कहावत है, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वह है जो सुंदर काम करता है। सुंदर का थोड़ा डिफिनीशन ठीक से सीखो, समझ गए ना? आप जान लो कि एक क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ाते हैं एनी ग्रिगोरी। क्लास 10 सीबीएसई में एक पोएम है जिसका नाम है एनी ग्रिगोरी। अच्छा एनी, हाँ क्यों आप पहली बार सुन रहे हो? 10th नहीं पढ़ा आपने? छोड़ छोड़ के पढ़ा है? अच्छा चलो, एनी ग्रिगोरी है, वो कहती है कि लोग क्या करता है, लोग, अच्छा वो उसका बाल ना बहुत फैंसी बाल है, उसके कान पे बाल चढ़ाला, घुंघराला बाल है, बहुत स्टाइलिश बाल है। अच्छा उसने अपने बाल को कलर कर लिया है और सुंदर दिख रही है। लोग क्या करते हैं, तो उसके बाल के स्टाइल पे मरते हैं, उसके बाल के कलर पे मरते हैं। वो कहती है कि लोग क्या चीज को प्यार करते हैं, तो हमारे बाल को, हमारे बाल के कलर को। हमसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है। सही है, लोग को लुभाने के लिए कुछ चीज होता है। नहीं, अच्छा देख लीजिए, किसी का बहुत सुंदर बाल है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, अगले दिन वो टकला हो गया, अब आपको कितना सुंदर लगेगा बताइए? अच्छा बाल पूरा काला है, कलर सुंदर लग रहा है। अच्छा वो बाल पूरा उजला हो गया, बताइए आपको कैसा लग रहा है? इसका मतलब कि आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते, आप उसके बाल से प्यार करते हैं, आप उसके बालों के कलर से प्यार करते हैं। और वो एनी ग्रिगोरी, उस पोएम में बड़ा सुंदर मैसेज है कि सच्चा प्यार इंसान कर ही नहीं सकता है। सच्चा प्यार सिर्फ भगवान करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे बाल से, तुम्हारे कलर से, तुम्हारे नाक के शेप साइज से प्यार नहीं करते, वो तुमसे प्यार करते हैं। तो वो कहती है कि मुझे वो प्यार मिलना चाहिए सच्चा, जो कोई हमसे प्यार करे, हमारे बाल से नहीं। मेरे बाल का क्या है, आज काला है, कल उजला कर लूंगा, कल पीला कर लूंगा, कल नीला कर लूंगा, ये मेरा बाल है, मैं छोटा रखूं, बड़ा रखूं, कान पे रखूं, नीचे रखूं, ऊपर रखूं, क्या फर्क पड़ता है? तो लोग इस पे मरते हैं, बाल पे नहीं। ऐसा बहुत सारा चीज है जिसपे लोग मरते हैं। ये सच्चा नहीं है, ये झूठा है। नहीं, ग्रिगोरी ने ऐसी बोली। हमको छोड़ दो, आगे बढ़ो। मोह माया है, ठीक बोला। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखे नंबर 1। नंबर 2 में आइए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अच्छा क्वालिटी वाले को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहे तो क्वांटिटी वाले को क्वांटिटेटिव कह सकते हैं। और में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और
क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का मतलब हुआ मात्रा, नहीं कितना, नहीं हाउ मच। हाउ मच हमेशा क्वांटिटी बताता है और हाउ मेनी हमेशा संख्या बताता है। लिखिए एग्जाम्पल में, सम, एनी, ये क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ। आप बहुत कम लिखते हैं, आप 2 लिख के छोड़ देते हैं, नहीं गलत बात है। आप बैठ क्यों जाते हैं किस खुशी में? लिखते रहिए ना, लिखते लिखते काम होगा। सुनिए, आप तुष्टीकरण की पढ़ाई मत कीजिए भैया, समझाना नहीं है किसी को, समझना है और उसके लिए लिखना होगा जी। हाँ, सब एक दूसरे पे ध्यान देते हैं, नहीं अपने अपने पे ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया बात। नंबर 3 में आ जाओ। नंबर 3, पहला हम क्वालिटी की बात किए, गुण का। दूसरा में हमने परिमाणवाचक मात्रा की बात किया, क्वांटिटी। अब आ गया नंबर, संख्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर इसको न्यूमेरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरल, NUMERAL, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। एक ही बात हुआ ना, NUMERAL, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। हिंदी में इसे संख्यावाचक विशेषण कहें। एग्जाम्पल, अब नंबर में भी 2 नंबर आपको दिखाएंगे, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल हो गया 1 2 3 4 5, ये कार्डिनल हो गया। ऑर्डिनल में ऑर्डर बताता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ये ऑर्डिनल है। दोनों के एग्जाम्पल एक साथ लिखा जाए, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब 100 तक तो नहीं लिखोगे, 2 4 लिख के वही डॉट डॉट डॉट। और दूसरा टाइप जो ETC कर दीजिए आगे में, और दूसरा उसी में है, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है, ये ऑर्डर है, नहीं ये पोजीशन है। और 1 2 3 4 क्या है? नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में ले लीजिए प्रॉपर एडजेक्टिव को। कौन सी एडजेक्टिव? प्रॉपर एडजेक्टिव। बहुत ही आसान है, ये तो बच्चा वाला है। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव को। एग्जाम्पल में इंडिया का, अमेरिका का, दरभंगा का। रशियन, रसिया होता है। एक बार पूछा मेरे, पटना का प्रॉपर नाउन क्या होगा? तो कहता सर पटनानियन होता है, पटनिया। लेकिन हम लोग देखिए, पटनिया दवा यूज होता है, पटनिया कहा जाता है। अच्छा, मुंबई का मुंबईयन, दिल्ली का दिल्लियन, नहीं ऐसे होता है। बिहार का बिहारी, सब पे भारी। हाँ, नेपलीज होता है, नेपलीज, बर्मीज, चाइनीज। चलिए एग्जांपल लिखिए किसका? प्रॉपर एडजेक्टिव का। इंडियन, कॉमा अमेरिकन, कॉमा चाइनीज। इंडियन है मुन्ना, इंडियन, इंडिया प्रॉपर नाउन है और इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। जापानीज,
JAPANESE, नेप्लीज, NAPALESE, और रसियन लिख दो एक लास्ट में, व्लादिमीर पुतिन साहब की कंट्री रसियन, RUSSIAN, रसियन, रसियन एटसेट्रा। चलते हैं 5 नंबर में। अब हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंध और अधिकार वाला, POSSESSIVE, पॉजेसिव, POSSESSIVE, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसको संबंध या अधिकार बोधक विशेषण कहते हैं। संबंध या अधिकार बोधक विशेषण को हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। क्या क्या है देखिए ना, आई का माय, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, डी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। एस नहीं लगाना किसी में, एस लगा दोगे भूल से तो प्रोनाउन हो जाएगा और फिर इसके आगे कभी नाउन नहीं आ पाएगा फिर, क्योंकि प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं रहता है। तो मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, इसका और उन लोगों का, देयर, ये संबंध और अधिकार बताने के लिए यूज होता है। इसको हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 में नहीं, पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव को ले लो। डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव को ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हिंदी में बड़ा अजीब नाम है, शायद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी कुछ हिंदी वर्ड्स नहीं समझ पाता हूं ठीक से। इसका नाम है व्यष्टिवाचक। बोलिए व्यष्टिवाचक कौन समझ गया? कि आपका गुरु ही कंफ्यूज है तो आपको क्या होगा। हिंदी वर्ड कभी कभी बड़ा बड़ा पिक्यूलियर टाइप होता है और नहीं समझ में आता है। चलिए, व्यष्टिवाचक विशेषण नाम में क्या रखा है, काम जानना है, काम क्या करता है जानने के लिए नाम याद रख लिए, व्यष्टिवाचक। ठीक, एग्जाम्पल में ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर। कोई मुझे बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव काम कौन सा करता है? जी हाँ बताइए। हाँ, क्या काम करता है? नहीं, विशेषता तो ये विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषता ही बताएगा, तो ये तो कोई बात खास नहीं हुआ। किस तरह की विशेषता बताएगा ये टाइप में देखना है। बताए थे आपको कि जब आप दो या दो से अधिक में से एक की बात करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज होता है। बहुतों में एक, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, उसमें एक की बात करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पूरे भारतवर्ष की जनता की बात करते हैं, कितना जी, 140 करोड़ जनता की बात करते हैं एक शब्द में। हम कहते हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हो गया, कोई छूटा? हम भारत के हर नागरिक का बात कर लिया, 140 करोड़ जनता की बात कर लिया एक शब्द लगा के, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। क्या छूट गया? 142। तू ही गया था जनगणना करने, रिपोर्ट देखे? अच्छा।
नहीं, वो मोदी जी बार बार भाषण में कहते हैं ये 140 करोड़ जनता, 140, तो मुझे वहां से आया। अब 2 करोड़ ही बढ़ा लिया है, देखो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, हमारे बागेश्वर बाबा तो खुल के कहते हैं कि हिंदू भाई बच्चा पैदा करो, हिंदू की संख्या बढ़ाना है, मंच से बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। अभी वो 160 किलोमीटर की यात्रा पे है बाबा बागेश्वर। कल उत्तर प्रदेश के संभल में सवेरे सवेरे ऐसा घटना हो गया जिसकी कल्पना ये देश नहीं कर सकता है। वहां के एक मस्जिद में जो ये सर्वे किया जाना था, ये पता किया जाना था कि ये मस्जिद है कि मंदिर है, के लिए कोर्ट ने आदेश दिया। एक दिन पहले सर्वे हुआ था, कल सवेरे 7 बजे पुलिस पूरा टीम वहां पर पहुंचा। जैसे वो लोग अंदर दाखिल हुए, वहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठा सवेरे सवेरे, ये 6:30-7 बजे की घटना की बात है, संभल उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी का एक कैंडिडेट अप्रत्याशी जीत के साथ जीता है, जो सपा का सीट था वहां से जीता है। और देख लीजिए कि जब पार्टी नहीं जीतता है तो वो क्या करता है, गुस्सा कितना आता है। इतना बड़ा हंगामा हुआ, 3 स्पॉट डेथ हो गया, कई पुलिस वाले घायल हो गए, एसपी साहब को जख्मी कर दिया गया है, किसी तरह हालत को कंट्रोल में किया गया है। इतना पत्थर, 3 ट्रैक्टर वो पत्थर वहां से कलेक्ट किया गया है, सोचिए कितना बड़ा इंतजाम। अच्छा, छत के ऊपर से फायरिंग हुआ है। अब जो होने वाला है वो बड़ा दुखद है, क्योंकि उन सब पे अब ऐसा कानून लगने वाला है कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद, पूरा लाइफ बर्बाद। कहने वाला कह रहा था कि शायद इन लोगों को पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी एक एक तस्वीर कैमरा से लिया जा रहा है, ड्रोन कैमरे से एक एक को चिन्हित किया गया है और उन सब के ऊपर में ऐसा सख्त कानून लगने वाला है कि दोबारा ऐसा काम फिर वो इस जिंदगी में तो ना कर सकेंगे। इस बात की फुल गारंटी है। ये भारत की बात है भाई, ये बांग्लादेश नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। कानून तोड़ने वाले को बहुत बड़ा सबक सिखाया जाता है और सिखाया जाना चाहिए, तभी शांति रहेगा। क्या हम संविधान को मानते हैं, हम कोर्ट को मानते हैं। अब जो कोर्ट को नहीं मानता, जो संविधान को नहीं मानता, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। बोलिए, है क्या? नहीं, आपको वंदे मातरम बोलने से शर्म आता है तो आप भारत में रहने की कैसे सोच रहे हो? सोच लो। चुप, अभी नहीं गाना है, पगला सा। चलिए, तो ये सब कुछ हो रहा है। कहां पर है हम लोग? हाँ, व्यष्टिवाचक पे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव पे। एग्जाम्पल में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये बहुतों में एक की बात करता है, बांटने का काम करता है। चलिए अगला 7 नंबर में आइए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसको हिंदी में हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं इसको, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आगे आइए। हाँ, इसके एग्जाम्पल हमें पता है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सम, एनी, सर्टेन, एनी अदर और अनदर। ऐसे शब्दों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव के कैटेगरी में रखते हैं, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव के कैटेगरी में रखते हैं। हाँ, यहां भी हो सकता है, दोनों जगह बिल्कुल। कैसे नहीं कर पाएंगे? अब दिस तुम प्रोनाउन में नहीं पढ़े हो। हाँ, दोनों तरह से इसको तो 3 बना देंगे, प्रोनाउन बना देंगे। आप जब एग्जाम्पल सेंटेंस लिखेंगे, जब उसके यूज करेंगे तो आप बताएंगे, ये बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो लिख दिए क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव के एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेटिव के एग्जाम्पल हो गए। अब आइए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स।
प्रश्न वाला एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इसमें तीन ही एग्जाम्पल आएंगे, व्हाट, विच और हुज। व्हाट, विच और हुज, WHOAC, हुज किसका, विच कौन सा, और व्हाट क्या। क्या, किसका और कौन सा, ये तीन वर्ड, विच, व्हाट एंड हुज, ये थ्री वर्ड्स वी यूज फॉर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। बताने की जरूरत नहीं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का काम क्या है, सीधा प्रश्न करने का काम जो करे वो इंटरोगेटिव है। अब आते हैं 9 नंबर में, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या एम्फैटिक एडजेक्टिव। इसको दो तरह से हम कहते हैं, या तो आप कहते हैं AMPHASIZING, एम्फेसाइजिंग, या फिर इसको एम्फेटिक भी कहते हैं, EMPHATICADJECTIVE, या तो एम्फेसाइजिंग या फिर एम्फेटिक एडजेक्टिव। आपको मालूम है इसका काम होता है बल देना, प्रेशर देना, और इसको हम शायद हिंदी में दबाव बोधक विशेषण कहते हैं। दबाव देने का काम करता है और शायद इसलिए इसका नाम दबाव बोधक है। बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं इसके भी। एग्जाम्पल्स एम्फेसाइजिंग का लिखा जाए, ओन, OWN, ओन, वेरी, सेम और वेरी सेम, बिल्कुल वही या उसी के जैसा या फिर वही। तो ये कुछ वर्ड हम लोग सॉरी, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में इसका हिंदी नाम क्या है? हाँ, बलवान नहीं, दबाव बोधक या बलदाई, बात एक ही हुआ। इसे दबाव देने के लिए जाना जाता है, सब्जेक्ट पे ये प्रेशर देने का काम करता है। और लास्ट वाला लिखा जाए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसका टाइप वाइप कुछ पढ़ना नहीं है, वैसे ऐड कर दिया। इसका एक ही वर्ड का एग्जांपल है व्हाट, बात खत्म। व्हाट, व्हाट ए मैन, व्हाट ए फैन, व्हाट ए वैन, ये व्हाट वर्ड जो है ये एक्सक्लेमेटरी बनाता है। वैसे हमें पता है एक्सक्लेमेटरी दो तरीके से बनता है, एक इंटरजेक्शन वर्ड से और एक इस WH से, व्हाट और हाउ से। तो व्हाट से बनने वाला जितना भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे हम लोग देखते हैं। चलिए अब आइए, नंबर 1 हमारा क्या है? क्वालिटी। हेडिंग बना दीजिए पहला का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। टाइम हुआ कहां? सर कहां है? मस्ती करने के लिए 10 मिनट छोड़ दें। 8:30 हम आपको छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। अभी मेरे घड़ी को 8:15 हुआ है। आई विल नॉट लीव यू बिफोर 8:30। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। पहला जो फर्स्ट हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को पहले लेते हैं, गुण को पहले लेते हैं, फिर मात्रा परिमाण पे चलेंगे। गुणवाचक विशेषण लिखा जाए ऐसे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देकर डैश दे दीजिए, के बारे में लिखते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे रंग, रूप, कॉमा आकार, कॉमा प्रकार, कॉमा गुण, कॉमा दोष, कॉमा स्थिति आदि का बोध होता है, कॉमा
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, हाँ उसी में आगे में कहलाते हैं, उसी के बारे में लिख रहे हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। ऐसे एडजेक्टिव जिनसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध होता है, कॉमा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है, अब बताइए कि हम कहते हैं कि दिस मार्कर इज न्यू, या फिर कहते हैं कि दिस मार्कर इज ओल्ड, नहीं, या फिर हम कहते हैं यू आर यंग, ये यंग, ये ओल्ड, ये न्यू, ये क्या है? ये स्थिति है, हाँ क्वालिटी में है सब। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये अवस्था है, नहीं अमीरी गरीबी। चलिए एग्जाम्पल हो जाए कुछ दो चार। हम कहते हैं कि रमन इज ए टॉल मैन, लंबू जी टॉल मैन। हम कहते हैं ही इज अ फुलिश स्टूडेंट, मूर्ख विद्यार्थी, इज ए फुलिश स्टूडेंट। आई राइट विद एन ओल्ड पेन, तो मैं पुरानी कलम से लिख रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ गया? हमने बोला आई राइट विथ एन ओल्ड पेन। अच्छा, मैं कौन से कलम से लिख रहा हूं? जी, मैं पुरानी कलम से लिखता हूं। तो ये ओल्ड जो हो गया, ये क्वालिटी है, न्यू क्वालिटी है, यंग क्वालिटी है, टॉल क्वालिटी है। ओके, चलिए गोइंग दूसरा, 2 नंबर पे आ जाइए, क्वांटिटी पे आ जाइए फटाफट। आ गए? बोलो आ गए जी, आ गए। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी का, परिमाण बोधक का, या मात्रा जिसको कहते हैं, या फिर ऐसे समझ लो वो नाउन जिसको गिनते ही नहीं है। ठीक है, उसमें कौन कौन नाउन आ जाएगा? नहीं गिनने वाले में कौन कौन नाउन आ जाएगा? हाँ सीधा कह दीजिए आप, मेटेरियल नाउन आ गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब प्रॉपर नाउन को तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल कैटेगरी से बाहर रख दिए हैं, इसलिए हाँ वो दिखाएंगे कि किस विशेष परिस्थिति में हम लोग प्रॉपर नाउन को गिनेंगे, अदरवाइज प्रॉपर नाउन को गिनने का काम नहीं करते। मेटीरियल एब्स्ट्रैक्ट को भूल से नहीं गिनते हैं, हाँ उसमें भी कभी हम देखेंगे, वो एक विशेष परिस्थिति में। चलिए लिखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे मात्रा या परिमाण, जिनसे मात्रा या परिमाण का बोध होता है, कॉमा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ के बाद कॉमा, उसके बाद अ ग्रेट डील ऑफ, देखिए कभी मैं ये कहता हूं कि आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ वर्क आई मस्ट गो, इसका मतलब मुझे ना बहुत काम है, मुझे जाना है। तो गुड डील या ग्रेट डील ऑफ दिए बाद कॉमा, ए लार्ज नंबर ऑफ, अधिकाधिक संख्या, ए लार्ज नंबर ऑफ, छूट गया कुछ? पहला में लिखाए हैं ए गुड डील ऑफ, DEAL, ए गुड डील ऑफ, दूसरा में ए ग्रेट डील ऑफ, और तीसरा में अ लार्ज अमाउंट, अ लार्ज नंबर ऑफ। नहीं एक सेकेंड, इसमें नंबर की बात थोड़ी कर रहे हैं, नंबर को काटिए तो लार्ज अमाउंट ऑफ कर दीजिए, तो
संख्या नहीं ना अभी आया है। नंबर को रखेंगे, सॉरी नंबर को काट के अमाउंट कर दीजिए, क्या होगा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमा अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। अब अमाउंट ऑफ बोलिए या क्वांटिटी ऑफ बोलिए, बात कुछ एक ही जैसा है, ठीक है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉमा अ लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ फ्रेज है, अधिक मात्रा को बताने के लिए ए लॉट ऑफ का यूज करते हैं। ए लॉट ऑफ, ये सिंगुलर है, ए हटा देंगे, लॉट में आगे एस लगा देंगे, लिखिए लॉट्स ऑफ। अगला ए लॉट ऑफ बोलिए या लॉट्स ऑफ बोलिए, कॉमा प्लेंटी ऑफ, इसकी भी यूज करते हैं प्रचुर मात्रा को बताने के लिए, अधिक मात्रा को बताने के लिए, प्लेंटी ऑफ, PLENTY, कॉमा ए पार्ट ऑफ, कॉमा हाफ ऑफ, डॉट 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 ETC। कुछ एग्जाम्पल हो जाए, लिखिए मुकेश हैज मच मनी, मुकेश हैज मच मनी। यहां मच क्या है? क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल दे दीजिए, ही हैज अ लॉट ऑफ कॉफी, ही हैज अ लॉट ऑफ कॉफी। तो भाई यहां पर कॉफी की मात्रा बताया गया है, आगे में ऊपर में मनी की मात्रा बताया गया है कितना, ठीक। चलिए, तो एक गुण हो गया, एक मात्रा समझ रहे हैं। अब थोड़ा संख्या के पर चल देते हैं। तीसरा एडजेक्टिव को हेडिंग करो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो नंबर मतलब एक चीज ध्यान रखेंगे, जहां कहीं एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा आगे में किसी भी हाल से गिनने वाला काउंटेबल नाउन ही होगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? अनकाउंटेबल नाउन के साथ नंबर का प्रयोग संभव नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि किसी के पास बहुत ज्ञान है, आप ऐसा कह सकते हैं ही हैज मेनी नॉलेज? कभी नहीं। क्यों? मेनी उसी नाउन के साथ लगेगा जिसको गिनेंगे, तो क्या होगा? ही हैज मच नॉलेज। अगर कोई बहुत अमीर है तो आप ऐसा कह सकते हैं ही इज मेनी वेल्दी? नो, ही इज मच वेल्दी। आपके पास बहुत समय है काम करने के लिए, तो आप क्या कहोगे? आई हैव मेनी टाइम्स? नहीं, आई हैव मच टाइम्स। आई हैव मच टाइम, मेरे पास काफी समय है। नहीं, तो नंबर का यूज सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ करना है। लिखिए नंबर के बारे में, लिखिए ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं, जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, कॉमा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहलाते हैं। या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा। देखिए जैसे कि हम बताए थे
कि एडजेक्टिव दो तरह का होगा, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल। कार्डिनल में 1 2 3 4 ये सब कार्डिनल हो गया। ऑर्डिनल में अब थोड़ा सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हेडिंग बना दीजिए, ऐसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हेडिंग बना दीजिए, इसके टाइप बताएंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके टाइप में दो कर दो। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का दोनों बताते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर लिए, दो टाइप किए, दो टाइप बना दीजिए। नहीं नहीं, इसके टाइप में होंगे एक डेफिनिट एडजेक्टिव, दूसरा इनडेफिनिट एडजेक्टिव। एक को कर दीजिए DEFINITE, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक हुआ। और दूसरा है इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ये दो तरह का, एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। ये दो तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चलिए डेफिनिट एडजेक्टिव का टाइप बना दीजिए, इसके दो टाइप, डेफिनिट के दो टाइप, डेफिनिट एडजेक्टिव्स के दो टाइप कर दीजिए। एक का नाम है कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल का स्पेलिंग CARDINAL, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। और दूसरा है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ORDINAL, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। तो अब इतना समझ लेना कि दो तरह के एडजेक्टिव है, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। ये जो कार्डिनल और ऑर्डिनल है, ये डेफिनिट एडजेक्टिव है, ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव नहीं है। तो इनडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होता है? नहीं पता, ऐसे कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सम पीपल, कुछ लोग। अब यहां पर सम पीपल में नहीं पता चलता है कि कितने लोग, ये है इनडेफिनिट। समझ गए ना? ये सम ना, आप जैसे आपने कहा फ्यू, आप कहते हैं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई कि ये ए फ्यू डेफिनिट है कि इनडेफिनिट, तो डेफिनिट तो है ही नहीं, क्योंकि डेफिनिट में तो दो चीज आता है, कार्डिनल या ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 होगा, जो नहीं है। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट नहीं है। इसका मतलब ये सब इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जिससे न निश्चित संख्या की पता चले, निश्चित संख्या की पता नहीं चले, अनिश्चित संख्या ने, जिसमें मेनी है, फ्यू है, सम है, ऑल है, अ लॉट ऑफ है। नहीं, बात समझ गए? तो ये सब कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्लियर नहीं है। आप कहते हैं कि आई हैव 5 फ्रेंड्स, मेरे 5 दोस्त हैं। देखो ये क्लियर है कितना दोस्त है, डेफिनिट हो गया। लेकिन आप कहते हैं कि आई हैव इनफ फ्रेंड्स, हमारा काफी दोस्त है। अब काफी का मतलब मुझे फिगर नहीं पता चला कितने, नहीं। बात समझ गए? आप कह रहे हैं कि सर आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स ऑन ग्रामर, सर मुझे ग्रामर की कुछ किताबें लेना है। मैं सम से बिल्कुल नहीं समझा कि 2 करोगे तो खरीदोगे कि 4 खरीदोगे, क्योंकि सम
इंडेफिनिट नंबर है। वहीं पर 2, 4, 5, 6 न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा दोगे तो डेफिनिट हो गया कि 2 खरीदोगे कि 4 खरीदोगे। बात समझ रहे यार? एडजेक्टिव कितने तरह के, कौन कौन? डेफिनिट, इंडेफिनिट, डेफिनिट, इंडेफिनिट। डेफिनिट में कितने, कौन कौन? हाँ, अब आप समझ पा रहे हैं कि कार्डिनल ऑर्डिनल क्या होता है। तो एक बार थोड़ा टाइम देख लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। हाँ, वो तो पढ़ना है। क्यों भाई? आज मुझे लगता है इस महीना में तो क्लास ही नहीं हुआ, 1, 2, 3 क्लास हुआ, काफी दिनों के बाद क्लास हुआ। हम्म, एक दिन हुआ था। ऊपर में क्लास हुआ था, आपके लास्ट क्लास थे। कोई बात नहीं, जो भी क्लास में लेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग का सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पर ओवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ अगले दिन यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे।